Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 13 of class 7th exponent and power। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक्सपोनेंट एंड पावर्स के लॉस देखे थे, फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ एक एग्जांपल्स किए थे, कुछ एक क्वेश्चंस किए थे, राइट। आज अपन पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। देखो हम क्या करते हैं ना, एक्सपोनेंट को अपन डेसिमल नंबर सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में एक्सपोनेंट्स के कंसेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर लिखा है 47561, ठीक है, ये एक नंबर है, ठीक है, बड़ा नंबर है पर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 47,561 है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, 4 इंटू प्लस 7 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है। तो इसको अपन एक्सपोनेंट में हमने कैसे सीखा था लिखना, इसको 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1, ठीक है। इस नंबर को अपन ने ऐसे लिखना सीखा था। अब ये तो फिर भी ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं था। अब हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ गया, जैसे मास ऑफ अर्थ बहुत बड़ा नंबर है, उसको अपन ऐसे लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा अपने को, ठीक है। तो उन नंबर्स को, ऐसे नंबर्स को अपन क्या करते हैं, एक्सपोनेंट डेसिमल्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस लार्जर नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, हेडिंग क्या है, एक्सप्रेस लार्जर नंबर in the standard form, स्टैंडर्ड नंबर, लार्जर नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा कैसे हम लिखेंगे इसको, देखो 56 है, तो देखो इस 56 को मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने इसको लिखा है 5.6, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, और जितनी डिजिट है पॉइंट के बाद, एक डिजिट है, ठीक है, देखो स्टार्टिंग से लेके एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, और जितनी डिजिट है 10 पॉइंट के बाद उतना 10 रेज़ टू पावर मल्टीप्लाई कर दिया 1। तो ये जो नंबर है वो 56 ही लिखा हुआ है। 5.6 का मल्टीप्लाई अगर आप 10 से करोगे पॉइंट आगे खिसक जाएगा, ठीक है, तो 56 मिल जाएगा। अच्छा अगर आपने दिया हुआ है 590, ठीक है, इसको अपन कैसे लिखेंगे, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 590 को लिखना चाहता हूँ इन डेसिमल फॉर्म, 590 को किस में लिखना है मेरे को, इन डेसिमल फॉर्म। तो एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो 5.90 इंटू, अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, ऐसा। अच्छा 578,642 ये लिखना है, तो 5 के बाद पॉइंट लगाया मतलब 5.78642 इंटू, अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो ये होता है कि हमारे पास जो लार्जर नंबर थे उनको अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक, बात कर लेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ, राइट डाउन, क्वेश्चन इज एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर्स इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। हमारे सामने कुछ एक नंबर होंगे, उनको अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जैसे पहला है हमारे पास 58598.5.3 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे पहले से ही पॉइंट है, तो पॉइंट को मैंने आगे खिसका रहा हूँ अब मैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया पहले से, पहले तो पॉइंट नहीं था हमारे पास, अब पॉइंट आ गया ना पहले से ही, तो इस पॉइंट को अपन को यहाँ लगाना है। तो बेसिकली इसको अपन को क्या करना है, 5.9853 करके लिखेंगे। तो कितना पॉइंट आगे खिसका है, 3 डिजिट आगे खिसका है, कितने डिजिट आगे खिसका है पॉइंट, 1 2 3, तो इंटू 10 की पावर 3। अगर पॉइंट है तो ऐसे करेंगे, अगर पॉइंट नहीं है तो जो मैंने आपको पहले बताया था वैसे करेंगे, ठीक है। एक डिजिट के बाद पहले पॉइंट था, कितनी डिजिट पे लाना था, 5 पे लाना था,
तो कितनी डिजिट आगे किसका है पॉइंट, 3 डिजिट, तो इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, अगला है 65950। ठीक है, तो इसको कैसे, इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, तो 6.5950 इंटू 10 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 6.595 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, तीसरा 343 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है। तो अब देखो इसको हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 3.43 1 2 3 4 5 इंटू, देखो 10 की पावर कितनी डिजिट के पहले पॉइंट लगाए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इंटू 10 की पावर 7। अब हमें पता है क्या कि पॉइंट के बाद में अगर जीरो हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3.43 इंटू 10 की पावर 7। तो इस इतने बड़े नंबर को अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के छोटा कर दिया। ठीक है, अच्छा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगला है 77004031 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये दिया हुआ है अपने को। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 7.00403 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इंटू 10 की पावर 12। और हमें पता है कि देखो पॉइंट के एंड में जितनी भी जीरो है उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 7.00403 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, तो इस बड़े नंबर को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस कंसेप्ट का यूज अपन कहाँ पे करते हैं, जब अपने को बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे अपने को रिप्रेजेंट करना है मास ऑफ अर्थ, बहुत बड़ा नंबर है एक। ठीक है, तो ऐसे नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे, और एक जैसे मान लो नंबर है कोई इतना बड़ा नंबर है, अब उसको ऐसे लिखना बार बार और उसको इतना लिखना, फर्क है ना, चीज़ों में फर्क है। ठीक है, तो कर लेंगे। अच्छा, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है, सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, तो उनको बिल्कुल करें। तो पढ़ते रहें, तब तक के लिए पढ़ते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज सिमेट्री। ठीक है, जो कि अपन थोड़ा बहुत 6th क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, एंड थैंक यू सो मच।